Hello everyone, welcome back to the Polity series. Today we will understand the meaning of the term socialism. Okay, तो जैसा कि हमारे प्रियम्बल में लास्ट टाइम हमने रीड किया था, देयर इज अ टर्म कॉल्ड सोवरेन, तो हमने सोवरेन के बारे में समझा था। आज क्योंकि प्रियम्बल में जैसे कि दूसरा टर्म जो आता है सोशलिस्ट, तो हम सोशलिस्ट के बारे में समझेंगे। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो टर्म सोशलिस्ट था, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था। ओके, क्योंकि एक अगर आप वो सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर रहे हो प्रियम्बल में, तो उससे क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है। ओके, और उस वक्त हमारे जो फोर फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको इतना ज्यादा नहीं लग रहा था कि लाइक हमारी इतनी ज्यादा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है एक्सेट्रा। ऑल्दो डीपीएसपी में इस तरह के प्रोविजंस थे। सोशलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि कोई सोसाइटी अगर अनइक्वल सोसाइटी है तो वहां पर गवर्नमेंट को मेजर्स लेने पड़ते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, जैसे कि वर्कर्स का वेलफेयर आप कह सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज का वेलफेयर आप कह सकते हैं। तो इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। बट उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्हें लगा कि इतना ज्यादा अगर हमने सोशलिस्ट डाल दिया तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन आ जाएगा इस तरह के मेजर्स लेने के लिए। और क्योंकि हम एक नए इंडिपेंडेंट नेशन थे, तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि इतना ज्यादा शिफ्ट करा जाए इस आइडियोलॉजी पे। लेकिन बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1976 में, जिसके थ्रू सोशलिस्ट टर्म को हम प्रियम्बल में लेकर आए। जो प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल्दो ये वर्ड नहीं था लेकिन इम्प्लिसिट था कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि फोकस करते हैं अपॉन लाइक न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, लोगों में एग्रीकल्चर इंप्रूव करना, देन वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में सोचना, इक्वल पे इंश्योर करना। तो इस तरह के प्रोविजंस ऑलरेडी हमारे डीपीएसपी में थे, ऑल्दो द टर्म सोशलिस्ट वाज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेटर ऑन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया। अब जो जैसे अगर आप देखेंगे तो सोशलिज्म के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? ये एक ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का, और ज्यादा ये लीन कर रहा है टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। सोशलिज्म इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जहां पे हम एब्सोल्युटली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बता सकते हैं जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने की बात नहीं कर रही है। ओके, इट इज टॉकिंग अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहेगी और कैसे उससे टैक्स लेकर हम लोगों का वेलफेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का व्यू भी आता है कि जो इंडियन सोशलिज्म है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है जैसे कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अब यहाँ पर जैसे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हम कैसे देख सकते हैं कि इंडिया में है। तो आपने एक रिपोर्ट सुनी होगी, ऑक्सफैम रिपोर्ट। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में जो 74% वेल्थ है वो 1% लोगों के पास है। 74% वेल्थ 1% लोगों के पास है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हाँ, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। अब इसको डील करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस चार्ज करती है। तो ये एक सोशलिज्म का फीचर है। देन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वर्किंग पीपल मतलब जैसे इंडस्ट्रीज में जो भी वर्कर्स लेबरर्स काम कर रहे हैं उनके पास डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो। ठीक है, प्रॉपर वहां पे रेगुलेशंस वगैरह फोकस किए जा रहे हो। साथ में ये पॉवर्टी एंड करने की बात करता है, डिसीज और एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने की बात करता है। लेकिन सोशलिज्म जो है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सोशलिज्म कोई बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है मतलब इससे ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गवर्नमेंट के ऊपर आज सच कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये काम उसको लोगों के लिए करना ही होगा। क्यों नहीं है ऑब्लिगेशन? क्योंकि दिस डिपेंड्स अपॉन कि गवर्नमेंट के पास कितने रिसोर्सेज है। जितने रिसोर्सेज होंगे उसी हिसाब से गवर्नमेंट काम कर पाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, क्या सोशलिज्म अंडर थ्रेट है इंडिया में। यहाँ पर हम दो तरह से चीजें पढ़ेंगे कि कैसे सोशलिज्म को थ्रेट है और कैसे सोशलिज्म का प्रमोशन भी हो रहा है। सबसे पहले अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो क्या हुआ कि 1990s में हम रिफॉर्म्स लेकर आए जिनको हम बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा बढ़ गया है। जब प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर सोशलिज्म थ्रेट में आ जाता है, क्योंकि सोशलिज्म ज्यादा बात करता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टेट कंट्रोल में हो। और यहाँ पर फिर अगर हम लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सो दैट इज कि मार्केट फोर्सेस को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर स्टेट कंट्रोल। देन एक और थ्रेट ये है कि इंडिया में इनइक्वालिटी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो अगर हमारा जो सोशलिज्म, अगर हम सोशलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं जो कि फोकस करता है कि इनइक्वालिटी कम करनी है,
तो इसका मतलब है अगर इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ गई है, सो दैट मीन्स कि आपने उतना ज्यादा सोशलिस्ट मॉडल फोकस नहीं किया और सोशलिज्म अंडर थ्रेट आ गया। फिर एक बात ये भी है कि जो राइट विंग गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा अलाइंड होती है टुवर्ड्स लिबरल फिलोसफी। सो अभी अगर आप 2014 से देखेंगे तो हमारे यहाँ एनडीए गवर्नमेंट ही है जो कि राइट विंग अप्रोच फॉलो करती है रादर देन सोशलिस्ट पॉलिसीज। इसके अलावा क्या हो रहा है कि एक हमारी सोसाइटी में सोशल और कल्चरल चेंज हो रहा है जहां पर ज्यादा फोकस है कंज्यूमरिज्म पे। ओके, लोग सोसाइटल बेनिफिट से ज्यादा अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन वी कैन से कि हाँ सोशलिज्म थ्रेट में है। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर्स भी हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल आपका आईएमएफ हो गया एक्सेट्रा, जो कि बात करते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। अब फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू है उसी हिसाब से वो स्पेंड करे। अब उसी हिसाब से अगर स्पेंड करेगी तो सोशलिस्ट मेजर्स के लिए उतना स्पेंड नहीं कर पाएगी, एंड अगेन सोशलिज्म कम्स अंडर थ्रेट। ये तो हो गया कि कैसे सोशलिज्म थ्रेट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे प्रियम्बल में हमने सोशलिस्ट वर्ड मेंशन किया हुआ है, हमारे पास डीपीएसपी है, तो कहीं ना कहीं हम सोशलिज्म को फोकस भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो सोशलिज्म कहाँ कहाँ पे हमारा प्रमोट हो रहा है। सबसे पहले ऐसे कि अगर हम बात करें तो डीपीएसपी में आर्टिकल 39D है जो कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। तो इसके थ्रू हम सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। फिर हमने देखा है कि हमारी कंट्री में एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनकी काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, और एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सोशल वेलफेयर की तरफ वर्क करते हैं विच प्रमोट सोशलिज्म। साथ में गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे कि आप देखेंगे मनरेगा। ओके, मनरेगा इज अ वेलफेयर पॉलिसी जो कि अगेन सोशलिज्म के प्रिंसिपल से अलाइन करती है। फिर एक और चीज जहां पर अगर हम देखें, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। तो फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशलिस्ट मूवमेंट का कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं इंडिया में सोशलिज्म को प्रमोट भी किया जा रहा है। फिर ठीक है, अर्बन एरियाज में ऐसा हो रहा है जहां पर पर्सन इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा फोकस किया जा रहा है इन कंपेरिजन टू द कम्युनिटी। लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी एक सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी अभी भी आज भी वहां पर प्रिवेल करता है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो सोशलिज्म है वो खुद भी इवॉल्व हो रहा है। ओके, हमारे पास सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हमको देखने को मिल रही है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एज इन की कोई ऐसे ग्रुप बना, जैसे कि आपका अमूल हो गया, लिज्जत पापड़ हो गया एक्सेट्रा। अगर हम फ्यूचर की बात करें, सोशलिज्म के फ्यूचर की, कि क्या सोशलिज्म खत्म होने वाला है या प्रिवेल करेगा, तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे एक बैलेंस बना रही है इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर के बीच में। और साथ साथ इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, बीट मनरेगा, आयुष्मान भारत एक्सेट्रा, ये कितना वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। Strength of socialist and communist movements in influencing policy and mobilizing public support। तो जैसे कि जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, वो कितने अच्छे से अपनी बात रख पा रहे हैं, ताकि पॉलिसी मेकिंग सोशल वेलफेयर की तरफ ज्यादा टिल्ट हो सके। साथ में ये भी है कि 21st सेंचुरी, ठीक है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी अपने चैलेंजेस या उसके चैलेंजेस तो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस सिनेरियो में कैसे सोशलिस्ट आइडियाज को हम अडॉप्ट करते हैं, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि सोशलिज्म इंडिया में रहेगा या नहीं रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट सेक्युलरिज्म।